साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये आपका 6 सेमेस्टर का पेपर है और ये आपको पता है कि आपका 28 नवंबर से आपका एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाला है। तो 28 नवंबर को पहला दिन जो पेपर है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का पेपर है, जिसमें कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इस पेपर के बारे में कुछ आइडिया बताइए कि कैसे क्या पढ़ना है। तो इसका नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने ऐप इंजीनियर प्लस पे दे रखा है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं, इंजीनियर प्लस ऐप डाउनलोड करके, और उसे आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने जो अपने टाइम में बीटेक में पढ़ा था उसी को मैंने वहाँ पे डाल रखा है, और कुछ चीज़ें मैंने अपडेट भी किया है टाइम टू टाइम, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो मैंने अपडेट भी किया है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टोटल मॉड्यूल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल 7-8 मॉड्यूल यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। लेकिन इन 8 मॉड्यूल में सारे मॉड्यूल ज़रूरी नहीं है। किसी को भी 3 से 4 मॉड्यूल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये जो सब्जेक्ट्स है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 में आपको जो है CPM और पार्ट, ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है एग्ज़ाम्स में। CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, और पार्ट का मतलब होता है आप का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को देखो, दो होता है, एक एक्टिविटी बेस्ड होता है और एक इवेंट बेस्ड होता है। तो इसके बारे में आपको जो है जानना है, और इसके बेसिस पे आपको जो है डायग्राम दे दिया जाता है, आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 2, है ना। उसके बाद मॉड्यूल 3 के बारे में अगर बात किया जाए तो मॉड्यूल 3 भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद मॉड्यूल 4 आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। मॉड्यूल 5 नॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एज पर योर एग्ज़ाम्स, है ना। एग्ज़ाम्स के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मॉड्यूल 5, बट अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद मॉड्यूल 6 जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी BIM के बारे में, प्रोजेक्ट हेल्थ, इन्वायरमेंट, स्टैटिक्स वगैरह के बारे में जो है आप लोगों को जानना होता है। और उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जो कि मॉड्यूल नंबर 7 में आपको पढ़ना है। तो कौन कौन सा मॉड्यूल मैंने बताया, यहाँ पे आप मॉड्यूल एक बार जो है कवर कर लीजिए, है ना। मॉड्यूल 2, 3, है ना। उसके बाद मॉड्यूल 5, और देन मॉड्यूल 6 भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ओके। और मॉड्यूल आपका 7, ये मॉड्यूल आप अगर पढ़ लेते हैं या लास्ट टाइम में अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम्स में बेटर मार्क्स के साथ स्कोरिंग कर सकते हैं, है ना। अब चलिए PYQ क्वेश्चंस भी एक बार जो है रेफरेंस ले लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए थे। क्या मैंने जो टॉपिक बताया है उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आप बनाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका जो है पेपर मैंने ले रखा है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का। तो आपको तो पता है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो जो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है। तो अभी मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रेजेंट कंस्ट्रक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया कैसे एसेस करता है, गिव द रेमेडियल, कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, एंड कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरी है आपका कंस्ट्रक्शन वर्क का, उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ साइट का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो कि मॉड्यूल 1 से आपका क्वेश्चन है। उसके बाद मॉड्यूल 2 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, यानी CPM क्या होता है,
कैसे जो है हम लोग नेटवर्क को तैयार करेंगे और अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे बनाना है, क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करना है और टोटल फ्लोएड और फ्री फ्लोएड क्या होगा इस एक्टिविटीज़ में वो आपको बताना है। उसके बाद आपका पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी आप देख सकते हैं अगर मॉड्यूल 2 अगर आप कवर करते हैं तो मॉड्यूल 2 से आपका जो है 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपका स्कॉफ्लिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, तो ये आपका मॉड्यूल दिया गया है। इसके अलावा डिफरेंट अर्थ एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड भी आपके दिए गए हैं। उसके बाद BIM क्या होता है वो उसके बारे में दिया गया है और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उसके बारे में आपका दिया गया है। और उसके बाद आपका जो है 9 नंबर क्वेश्चन लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, यानी ये आपका जो है मॉड्यूल 7 से दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हर मॉड्यूल का अपना कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा जो पेड क्लासेस है वो भी आपको जो है हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिल जाएगा। आप वहाँ से पेड क्लासेस भी परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा और इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट ज़रूर करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट का वीडियोज़ अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।